आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के चैप्टर का VVI क्वेश्चन देखेंगे और कुल जो है हम 70 क्वेश्चन देखेंगे। ये 70 में से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी स्थिर वैद्युतिकी में, इसलिए आपको ये कवर कर लेना है और दिमाग में जो है घुसीर लेना है। एकदम रट्टा मार, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम रट लेना है, या अगर आप समझते हैं तो आपको समझ लेना है। तो ये 70 पॉइंट या 70 सवाल अगर आप समझ लेते हैं या रट लेते हैं तो आपका जो है बोर्ड मार्क्स बहुत ही बेहतर जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का क्वांटिमाइजेशन क्या है। दूसरा, एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। तीसरा है प्रोटॉन के आवेश की प्रकृति बताएं। उसके बाद है विद्युत ध्रुव आघूर्ण के आवेश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित कीजिए। उसके बाद है विद्युत विभव की SI इकाई क्या है। उसके बाद है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है प्राप्त नियतांक को परिभाषित करें। उसके बाद है निर्वात के पारगम्यता का मान क्या होगा। उसके बाद है विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है कोई आवेशित कण एक समान स्थिर विभव क्षेत्र में क्षेत्र के लंबे से प्रवेश करता है तो कण का पद क्या होगा। उसके बाद है विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। उसके बाद है क्या दो संभव पृष्ठ विभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं, समझाइए। उसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन, आवेशित खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है क्या आवेश का पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन है, यदि एक आवेश Q के परितः R त्रिज्या का वृत्त में जो है एक अन्य बिंदु आवेश को पूरी तरह से घुमाया जाता है तो इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, जब एक कांच की छड़ को सिल्की कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा आवेश होता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों के बीच उन्हें मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यदि शून्य है तो इन आवेशों के बीच प्रकृति के बारे में आप क्या कह सकते हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु आवेश पर विद्युत बल रेखाएं आकर मिलती है तो इस बिंदु आवेश की प्रकृति कैसी होगी। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ पर 500 माइक्रो कूलम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 20 नंबर क्वेश्चन है, जूल पर कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है। क्या यह एक सदिश राशि है या एक अदिश राशि। जूल पर कूलम यानी जूल पर कूलम, इस तरह से ये कैसी राशि यह बताना है आपको। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में किसे मूल आवेश माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है धारिता की विमीय सूत्र लिखिए। उसके बाद क्या अकेले चालक की भी धारिता होती है, यदि हाँ तो इसका अर्थ बताएं। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, समान प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम क्यों रखी जाती है। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है। उसके बाद चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन का जरा कि तीन समान धारिता के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसकी परिणामी धारिता कितनी होगी। यदि समांतर संधारित्र में जुड़ा हुआ है, यदि संधारित्र समांतर क्रम है यानी इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से नंबर बाय नंबर इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है तो इसे समांतर संधारित्र करे जाते हैं। और श्रेणी क्रम होता है सीधा सीधा जुड़ा अगर हुआ है तो ये श्रेणी क्रम हो जाता है, ये भी आपको याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन, एक परावैद्युतांक विद्युतांक वाले माध्यम की विद्युतशीलता क्या है। उसके बाद Q1 और Q2 इस प्रकार के बिंदु आवेश हैं कि Q1 × Q2 इसको ग्रेटर देन 0 के दोनों आवेश के बीच बल की प्रकृति क्या होगी। 29वां नंबर क्वेश्चन है, क्या दो आवेशों के बीच स्थिर बिंदु पर न्यूटनीय यानी परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत को परिभाषित कीजिए। यहाँ स्थिर लिखा हुआ है तो वर्ड मिस्टेक है, ये स्थिर होगा। स्थिर विद्युत को परिभाषित कीजिए। उसके बाद 31वां नंबर क्वेश्चन है कि आवेश की परिभाषा दीजिए। उसके बाद 32वां नंबर क्वेश्चन है, आवेश का एक कूलम और एक ESU में क्या संबंध है। उसके बाद 33वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक लिखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत द्विध्रुव के विषुवत रेखा पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत ध्रुव के कारण इसके अक्ष पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अक्ष के और विषुवत रेखा पर किस तरह संबंधित है, यह आपको बताना है। उसके बाद 38वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38वां नंबर क्वेश्चन है, यदि बंद पृष्ठ में विद्युत विभव, यहाँ विभव लिखा हुआ है तो विभव होगा, विभव यदि शून्य हो यानी 0 हो तो हम क्या निष्कर्ष ले सकते हैं। उसके बाद 39वां नंबर क्वेश्चन है, गॉसीय पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। उसके बाद क्या गॉस का नियम या कूलम का नियम एक दूसरे के पूरक है और पूरक है तो कैसे बताना है। उसके बाद 41वां नंबर क्वेश्चन है, क्या किसी अनंत समतल आवेशित पट्टी के जो है कारण जो है कि विद्युत क्षेत्र बिंदु पर की पट्टी पर जो एक दूसरे से किस प्रकार निर्भर करती है, यानी बताना है कि किसी अनंत समतल आवेशित पट्टी के कारण जो है विद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र जो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र किस तरह निर्भर करती है, दूरी जो है दूरी पर किस तरह निर्भर करती है विद्युत क्षेत्र और जो है दूरी, ये आपको बताना है। उसके बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर कि विभवांतर की परिभाषा दीजिए। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए, इसका मान भी लिखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है धारिता की परिभाषा दीजिए, इसके ऐसे मात्रक को लिखिए। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की चालकता और ऊंचाई बढ़ने के साथ क्यों बढ़ती है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है समतुल्य धारिता का क्या अर्थ है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है किसी धारित्र की धारिता के पद में माध्यम के परावर्तन की परिभाषा दीजिए। माध्यम के परावर्तन की परिभाषा देना धारिता के पद में।
उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के परावैद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, 3 ध्रुवीय और 3 अध्रुवीय अणुओं के नाम लिखिए। उसके बाद चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान और दिशा क्या है। दोनों वस्तुओं को रगड़ने पर ऋण आवेश का हस्तांतरण क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कूलम को परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है किस चाल से विद्युत क्षेत्र चलता है। उसके बाद क्वेश्चन है किस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं वक्र होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है उस प्रयोग का नाम बताएं जो विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण प्रदर्शित करता है। उसके बाद क्वेश्चन 18 विद्युत बल रेखा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए बल रेखाएं खींचिए। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन असमान रूप से विद्युत क्षेत्र असमरूपीय विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची होती हैं, किस प्रकार होती हैं। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है निर्वात की पराविद्युतता की विमा लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन है ऋण आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर नेट बल कितना होता है। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच पीतल रखा जाए तो बल क्या होगा। उसके बाद चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के ऊपर जो है Q आवेश हो तो इसके गुरुत्वीय केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन है खोखला आवेशित गोला के भीतर विद्युत विभव का मान क्या होगा। उसके बाद क्वेश्चन है संधारित्र का उपयोग बताएं। उसके बाद क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध लिखो। उसके बाद क्वेश्चन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच चलता है, कौन अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। उसके बाद क्वेश्चन है 70 नंबर आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहाँ रहती है, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहाँ रहती है। उसके बाद क्वेश्चन 71 नंबर ऊर्जा घनत्व क्या है। तो ये 70 क्वेश्चन से आपका जो बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो ये याद रखिएगा और इसको जो तैयारी कर लीजिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका एक भी अंक नहीं छूटेगा।